हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने सिक्स क्लास का जो सिक्स चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस उसकी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। ये कह रहा है कि टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया मतलब कहीं पानी भरा हुआ हो ऐसे स्थान पर यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस। आप अपने कपड़ों की हाइट को छोटा कर लेते हैं, मतलब आप उसको ऊपर उठा लेते हैं अपने कपड़ों को, कहीं गीले ना हो जाए। बाय फोल्डिंग इट मतलब उसको फोल्ड कर लेते हैं, उसको ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये जो बदलाव है ये वापस चेंज किया जा सकता है, मतलब क्या आप अपने कपड़ों को वापस से उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो हाँ, यस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस। वापस से उस ड्रेस को अनफोल्ड कर लीजिए, उसकी जो तय आपने ऊपर की तरफ मोड़ी थी उसको नीचे कर लीजिए वापस, तो वो चेंज है जो वो रिवर्स्ड हो जाएगा। तो यस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, मतलब हम ड्रेस को अनफोल्ड करके उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। मतलब अचानक से आपके हाथ से आपका खिलौना जो है वो नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिर जाना और ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना। दिस इज़ ए चेंज यू डिड नॉट वांट। और यह एक ऐसा बदलाव है जो आप नहीं चाहते थे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या यह बदलाव उल्टा मतलब उल्टा किया जा सकता है, उत्क्रमित है। ये रिवर्स का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है उत्क्रमित, मतलब जो चीज़ अब बदल गई है उसको वापस से उसी अवस्था में ले जाना। तो क्या अब जो खिलौना टूट गया है उसको वापस से वैसे का वैसा नया करना संभव है। तो इसका हो जाएगा नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब यह उत्क्रमित नहीं है। सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो यह ना उत्क्रमित होने वाला बदलाव है, मतलब उस जो खिलौना टूट गया अब उसको वापस से वैसे का वैसा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में कुछ बदलाव दिए गए हैं। फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। मतलब ये कह रहा है कि ये टेबल है, इसमें एक साइड कुछ चेंज दिए गए हैं और हमें बताना है कि वे उत्क्रमित हैं या नहीं, मतलब उनको वापस से उसी अवस्था में ले जाया जा सकता है या नहीं। तो पहला है द साविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े कर देना। साविंग ऑफ पीस का मतलब है उसके टुकड़े काट देना। तो क्या एक बार जब किसी लकड़ी के टुकड़े कट जाते हैं तो क्या वापस उसको उसी पोजीशन में, मतलब वो सीधी लकड़ी बनाई जा सकती है उससे। दूसरा है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, मतलब अगर कोई बर्फ़ की टॉफ़ी या कोई कैंडी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो क्या वापस उसको फिर वैसी कैंडी बनाया जा सकता है। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, अगर पानी में चीनी घुल जाती है तो क्या वापस से पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है। द कुकिंग ऑफ फूड, अगर एक बार खाना पक जाता है तो क्या वापस से खाने को वैसा ही बिल्कुल जो कच्चा खाना था वैसे ही बनाया जा सकता है। द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, मतलब राइपनिंग होता है किसी भी फ्रूट का पक जाना। अगर कोई आम है वो पक गया एक बार तो क्या उसको वापस से कच्चा किया जा सकता है। शोरिंग ऑफ मिल्क, शोरिंग होता है खट्टा, अगर दूध है वो एक बार खट्टा हो गया तो क्या वापस से वैसा ही दूध उससे बनाया जा सकता है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। द साविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, मतलब बताया था मैंने कि जैसे लकड़ी के टुकड़े हमने कर दिए तो उसको वापस से लकड़ी नहीं बनाया जा सकता, तो इसका नो हो जाएगा। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, अगर कोई टॉफ़ी पिघल गई है तो उसको वापस से फ्रीजर में रखने के बाद वापस से वो कैंडी वैसी की वैसी बन जाएगी, तो इसका हो जाएगा यस। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, अगर पानी में चीनी घुल गई है तो उनको वापस किया जा सकता है, वो इवोपरेशन मेथड जो हमने पढ़ा था उस मेथड के द्वारा, तो इसका हो जाएगा यस। द कुकिंग ऑफ फूड, इसका हो जाएगा नो, अगर एक बार खाना पक गया तो वापस से उस खाने को कच्चा नहीं किया जा सकता। द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, अगर एक बार कोई आम पक गया तो उसको वापस से कच्चा नहीं किया जा सकता, तो इसका भी नो हो जाएगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर एक बार दूध खट्टा हो गया तो वापस से वैसा ही दूध नहीं बन सकता, तो इसका भी नो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ए ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट,
मतलब कोई भी जो चित्रकला के लिए जो शीट होती है उसके ऊपर आपने कोई चित्र ड्रॉ कर दिया, तो कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या आप उस चेंज जो बदलाव हुआ है, जो आपने उसके ऊपर जो आकृति बना दी है, क्या वापस से उस आकृति को उस पेज पर से हटाया जा सकता है? क्या उसको मतलब ये जो बदलाव है क्या ये उत्क्रमित है? आंसर देखिए, इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये सब अवस्था पर, परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो देखिए, बाय इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन अनडू द चेंज, अगर वो आकृति हम मिटा दें तो वो जो चेंज है वो उत्क्रमित हो जाएगा, वो बदलाव मतलब वो सीट वैसी की वैसी हो जाएगी अगर हम वो आकृति मिटा देंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ड्रा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, अगर हम पेंसिल की सहायता से वो आकृति बनाते हैं, वी कैन इरेज, हम उसको मिटा सकते हैं द ड्राइंग बाय यूजिंग एन इरेजर, एक जो इरेजर होता है उसकी मदद से हम उसको मिटा सकते हैं। देन इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज, तो ये एक उत्क्रमित बदलाव है, मतलब हमने उस सीट को वापस वैसी की वैसी कर दिया उस आकृति को साफ करके। दूसरा देखिए, इफ़ वी ड्रा यूजिंग ए पेन, अगर हम एक पेन की सहायता से आकृति बनाते हैं, वी कैन नॉट इरेज द ड्राइंग, तो हम उस आकृति को फिर साफ नहीं कर सकते। दस देन दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, तो यह जो बदलाव है यह है उत्क्रमित नहीं है। सो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, यह है ना उत्क्रमित होने वाला बदलाव है, मतलब अब उसको वैसी की वैसी सीट नहीं बनाया जा सकता, अब वो आकृति बन गई तो बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब उदाहरण देकर हमें बताना है कि कौन से बदलाव, मतलब हमें अंतर बताना है कि जो उत्क्रमित और ना उत्क्रमित होने वाले बदलाव उनमें क्या अंतर होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, पहले हम उनके एग्जाम्पल लेंगे जो रिवर्सिबल हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस है बर्फ़ का पिघलना, इनटू वाटर पानी में, बर्फ़ का पानी में पिघलना, यह एक उत्क्रमित चेंज है, मतलब वापस से हम उसको फ्रीजर में रखेंगे तो उस पानी से बर्फ़ बन जाएगी। बाय फ्रीजिंग द वाटर वी कैन ऑब्टेन आइस अगेन। अब दूसरा देखिए, फोल्डिंग ए पेपर, एक पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, एक पेपर को हमने मोड़ दिया। बाय अनफोल्डिंग इट, अब उसको वापस से अनफोल्ड कीजिए, उस मोड़े हुए कागज़ को वापस से सीधा कीजिए। वी कैन अनडू द चेंज, अब हम उस चेंज को मतलब वैसी की वैसी हम वो स्थिति उस कागज़ की वापस आ जाएगी। हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क, मतलब गर्म हो गया दूध वो ठंडा हो जाएगा, तो वापस से उस ठंडे दूध को गर्म करके हम वापस से गर्म दूध प्राप्त कर सकते हैं, मतलब यह भी एक रिवर्सिबल चेंज है। एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, अब जो उत्क्रमित नहीं होते वो बदलाव कौन से हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर एक बार मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो गई तो वापस से उस मोमबत्ती को सीधा नहीं किया जा सकता। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मतलब अगर एक क्रैकर्स होते हैं पटाखे, अगर कोई पटाखा एक बार बजा दिया फूट गया तो वापस से उससे पटाखा नहीं बन सकता। कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर एक बार कोई पेड़ कट गया तो वापस वह पेड़ उसी जगह पर खड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब ए थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब एक मोटी सी परत होती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने देखा होगा किसी का हाथ पैर टूट जाए तो उसके ऊपर वो प्लास्टर करते हैं जो उसको वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इज अप्लाइड ओवर ए बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन होती है हड्डी, फ्रैक्चर्ड होती है टूटी हुई हड्डी जिसमें फ्रैक्चर हो गया हो, उसके ऊपर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाए, इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग, और सूखने के बाद वह बहुत कठोर हो जाता है। टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबाइलाइज्ड, मतलब कि वो एक बार जब सूख गया ना, वो जो प्लास्टर होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर एक बार वो सूख गया तो वो बहुत कठोर हो जाएगा ताकि वो जो हड्डी है टूटी हुई वो हिले डुले ना और अपनी जगह पर सेट हो जाए। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड, तो ये कह रहा है कि जो वो प्लास्टर लगाया है क्या अब उससे वैसे ही जो स्टार्टिंग में जैसा था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या उसको वापस वैसा बनाया जा सकता है। तो आंसर देखिए, व्हेन वाटर इज एडिड टू पीओपी, जब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी ऐड कर दिया जाता है, इट अंडरगोज ए केमिकल चेंज, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे वह गीला होकर फिर बाद में सूखने के बाद कठोर हो जाता है। इट्स कंपोजिशन चेंजेस, मतलब उसकी जो अवस्था थी वह बदल जाती है। एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस, और अब उसके द्वारा दूसरा पदार्थ बन गया है। सिंस इट इज़ ए केमिकल चेंज, तो यह एक रासायनिक बदलाव है। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स, तो इसको अब उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, वापिस इससे वैसा ही सूखा
प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बैग ऑफ सीमेंट, यहाँ पे देखिए, ए बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन गेट्स वेट, मतलब एक सीमेंट का कोई बैग है वो खुले में रखा है बाहर। गेट्स वेट, वेट का मतलब होता है गीला हो जाना, और वह गीला हो जाता है ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। ड्यूरिंग द नाइट, रात को जब बारिश होती है तो वह गीला हो जाता है। द नेक्स्ट डे द सन साइंस ब्राइटली, नेक्स्ट डे अगले दिन, द सन सूर्य, साइंस मतलब चमकता है, ब्राइटली तेज धूप निकालता है। डू यू थिंक द चेंजेस, क्या आप इस बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट, जो सीमेंट के अंदर अब बदलाव होगा। कुड बी रिवर्स्ड, मतलब पहले सूखी थी अब वो गीली हो गई, तो क्या अब उसको वापस वैसे ही सूखी सीमेंट बनाया जा सकता है। ड्यू टू वाटर, पानी के द्वारा। सीमेंट हार्डन्स, जो सीमेंट है वो कठोर हो गई है। एंड इट्स कंपोजिशन चेंज, और उसकी अवस्था जो है वो अब बदल गई है। सिंस इट इज़ ए केमिकल चेंज, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अब इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब वापिस से वैसी सूखी सीमेंट उससे नहीं बनाई जा सकती। एक बार जब सीमेंट में पानी चला जाता है तो वह गीली हो जाती है और फिर उसके बाद कठोर हो जाती है, मतलब उसकी अवस्था चेंज हो गई और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब उससे वापस से सूखी सीमेंट नहीं बनाई जा सकती। तो आई होप सातों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।